कि सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे संभव है। ये कोई ऐसा पूछे कि सूरज को पूर्व की बजाय पश्चिम से उगाना कैसे संभव है, या पृथ्वी में उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय शक्ति क्यों है, क्या उसको पलट के पूरा पश्चिम नहीं किया जा सकता। काश ऐसा कर सकते तो लोग कर चुके होते। सुखी दाम्पत्य जीवन यह शब्द केवल डिक्शनरी में लिखा है, ऐसा वास्तव में कहीं होता नहीं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि हर व्यक्ति को अपने की घर की कहानी पता है, भीतरी बात, और दूसरों से जब मिलते हैं तो वो लोग मुस्कुराते हुए मिलते हैं। उनसे पूछो कैसे हो, कहते प्रभु की बड़ी कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। वहाँ से धोखा खड़ा हो जाता है, लगता है बस मैं ही परेशान हूँ, बाकी सब लोग तो बड़े प्रसन्न हैं। ये धोखा पारस्परिक है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, परिवार कैसा है, आप भी यही कहते हो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, सब ठीक ठाक चल रहा है। ये सब ठीक ठाक थोड़ा डिटेल में पूछो तो पता चलता है कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। तो पूरी दुनिया एक भ्रांति में जी रही है कि मैं दुखी हूं, मेरे संबंध कष्टपूर्ण हैं, और बाकी सब लोग बहुत मजा कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। कारण समझिए, पति पत्नी हो या कोई अन्य संबंध हो, भाई भाई हो, बाप बेटा हो, भाई बहन हो, कि देवरानी जेठानी हो, कि सास बहू हो, कि पड़ोसी हो, कि कर्मचारी और अफसर हो, सहपाठी सहकर्मी, सब जगह कहानी वही है। दोनों तरफ से अहंकार है और अहंकार में क्लेश होगा, ईगो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि दूसरा मेरे अनुसार चले, और ऐसा ही वो दूसरा व्यक्ति भी चाह रहा है। ये असंभव काम है। शायद सूरज पश्चिम से उग भी आए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि अहंकारी लोग मिलकर सुखपूर्वक रहें। पति पत्नी के बारे में यह बात ज्यादा उजागर हो जाती है क्योंकि अक्सर वे दोनों संग साथ रहते हैं लंबे समय। अन्य संबंध जो कि कभी कभार के हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता। अगर भाई भाई को संग साथ रहना पड़े लंबे समय, कि बहन बहन को रहना पड़े, कि बाप बेटे को संग रहना पड़े लंबे समय, तब पता चलता है कि वहाँ भी बड़ी क्लेश है, बड़ी कलह है। हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा है। हमारे देश में आज तक जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ है ऐतिहासिक रूप से, वह है महाभारत। याद रखना, भाइयों भाइयों के बीच में हुआ था। चूंकि पति पत्नी लगातार संग रह रहे हैं, इसलिए यह बात बहुत उजागर हो जाती है कि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है। घर माँ बेटे को साथ रहना पड़े कि भाई बहन को रहना पड़े, तो पता चलेगा कि उस संबंध में भी सुख नहीं है, क्योंकि वो कभी कभार का है। आपकी बहन आई रक्षाबंधन के दिन, 2-4 दिन रह के चली गई, आपको मिठाई खिला के, प्रसन्न है, सोचते हैं बहुत प्रेमपूर्ण नाता है। जितनी आपकी पत्नी आपको दुख दे रही है, उतनी आपकी बहन आपके जीजा जी को दुख दे रही है। सब बराबर, एक से, कोई फर्क नहीं है। और जितना दुख आप अपनी पत्नी को दे रहे हैं, उतना ही आपके जीजा जी आपकी जीजी को दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। दो व्यक्ति अहंकार सहित प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। इसलिए मैं इसको एक व्यक्तिगत प्रश्न की भांति ना लेकर एक सामूहिक, एक जागतिक समस्या की भांति देखता हूं, और इसका समाधान भी तब बड़ा आसान हो जाएगा। अगर व्यक्ति में दोष है तब तो हम व्यक्ति को बदलने की सोचेंगे। अगर आपकी पत्नी ठीक नहीं है, आपका पति ठीक नहीं है, तो फिर इनसे तलाक करो, किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करो। काश इतना आसान होता तो जिन देशों में तलाक बड़े कॉमन हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, वहां लोगों को सुखी हो जाना चाहिए था। सुखी तो वहां भी कोई नहीं हुआ। 3-3, 4-4 शादियां लोगों की हो गई। वो पाते हैं कि दुख वैसी का वैसा चल रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शक्ल सूरत बदल गई, नाम बदल गए,
अहंकार नहीं बदला। तो असली बात अपने भीतर उस अहंकार से मुक्त होने की है। फिर जहाँ भी हम रहेंगे, जिनके भी बीच में रहेंगे, वहीं हम प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक रह पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। मैंने सुना है एक आदमी हनुमान जी का बड़ा भक्त था, बहुत भक्ति की उसने। हनुमान जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा वत्स मांग क्या मांगता है। हनुमान जी को इस उदार मुद्रा में देख के भक्त ने कहा कि प्रभु ऐसा करो, भारत से लेके अमेरिका तक एक ब्रिज बना दो बहुत बड़ा, क्योंकि आप पुराने इंजीनियर हो, आपने भारत और लंका के बीच भी बनाया था, बड़े आपके गुणगान आज तक ग्रंथों में लिखे हुए हैं, अमेरिका तक एक ब्रिज बना दो। हनुमान जी ने कहा भाई ये तो बहुत कठिन है, भारत और लंका तो पास पास थे, वहां बनाना सरल था, और अमेरिका तो बहुत दूर है, आधी पृथ्वी का चक्कर लग जाएगा, ऐसा गोल ब्रिज बनेगा, ये संभव नहीं है, बहुत कठिन है ये तो। लेकिन वो आदमी जिद पे पड़ गया कि अब आपने कहा कि वरदान मांग ले, तो अब जो मांगा है वो पूरा करना पड़ेगा। हनुमान जी ने बहुत समझाया, इससे पूछा कि मामला क्या, क्यों बनवाना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसको फास्ट ड्राइविंग का शौक है, वो कहती है ऐसी सड़क चाहिए जिस पर कोई दूसरी गाड़ी ना हो, ताकि मैं फुल स्पीड से चला सकूँ। उसका लॉजिक ये है कि जब कार में स्पीड दिखाने वाली सुई कि वहाँ डायल बना हुआ है 80, 100, 150, 200, 250, 300 तक का, तो फिर ये लिमिट क्यों है कि 80 किलोमीटर तक ही चला सकते हैं, कि 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। फिर कार बनी किस लिए है, इतनी महंगी कार 250-300 किलोमीटर चल सकती है, मजबूरी, सड़क ऐसी नहीं है, भीड़ भाड़ इतनी है, ट्रैफिक जाम है, कभी चल ही नहीं पाती 250-300 पे। तो पत्नी को ये फितूर सवार है, तो वो खुश नहीं रहती, हमेशा दुखी रहती, डिप्रेशन की बीमार हो गई, फास्ट गाड़ी नहीं चला पाती। इसलिए हनुमान जी का अच्छा ऐसा करते हैं, तो अपनी पत्नी से पूछ ले कुछ और वो मांगती हो जिसमें वो खुश हो जाए, तो वो कर दूंगा पूरा। ब्रिज बनाना तो बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल होगी। वो आदमी घर गया, उसने पत्नी से पूछा, वो जिद पड़ गई, बोल नहीं मुझे तो ब्रिज ही चाहिए, सिर्फ मेरा अधिकार हो उस पर गाड़ी चलाने का, कोई उस पर ना आए। वो आदमी फिर आया, उसने हनुमान जी से कहा कि भाई पत्नी तो मानने ही तैयार नहीं हो रही। फिर हनुमान जी की कठिनाई देख के उस भक्त को भी दया आ गई, उसने कहा कि प्रभु आप इतने परेशान ना हो, आप ऐसा करो, मेरा मुख्य मुद्दा तो है कि पत्नी खुश हो जाए मेरी, आज तक मैं उसको खुश नहीं कर पाया, वो किसी प्रकार खुश हो जाए, पुलुल से मुझे मतलब नहीं, आप किसी और प्रकार से खुश कर दीजिए। जैसे उसने कहा पत्नी को खुश कर दीजिए, हनुमान जी बोले ठीक है, फिर बता ब्रिज कहाँ से शुरू करना है। ये तो और कठिन काम बता दिया। हनुमान जी ने कहा अगर पत्नी को खुश कर सकते होते तो मैं खुद ही शादी कर लिया होता। ना पत्नी खुश होती कभी, ना कभी पति खुश होते, ना पेरेंट्स खुश होते अपने बच्चों से, ना बच्चे खुश होते अपने पेरेंट्स से। यहां कोई किसी को खुश कर ही नहीं सकता, और इसीलिए दाम्पत्य जीवन दुखी दाम्पत्य हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव है। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैंने मजाक में व्यंग्य में कहा है कि सूरज को पश्चिम से उगाने जैसा है, उससे भी ज्यादा कठिन है। कोई किसी को ना तो सुखी कर सकता ना दुखी कर सकता, प्रत्येक की स्वयं की जिम्मेदारी है। तुम स्वयं ही चाहो तो खुश हो सकते हो, तुम चाहो तो दुखी हो सकते हो, ये तुम्हारा निर्णय है, ये तुम्हारा संकल्प है। कैसे यह होता वह बता दूं, जब तक तुम अहंकार में जियोगे दुखी रहोगे और अपने आसपास दुख विकीर्णित करोगे, रेडिएट करोगे दुख की तरंगें। अगर तुम ध्यानस्थ हो जाओ, अहंकार को छोड़ ओंकार में डूब जाओ, समाधि का स्वाद चख लो, तो तुम्हारे भीतर प्रसन्नता का फूल खिल जाएगा और तुमसे खुशी की तरंगें आसपास फैलेंगी, तुम्हारी खुशबू फैलेगी। मैं ये नहीं तब भी नहीं कह रहा हूं कि तुम दूसरों को खुश कर पाओगे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ तुम तुम्हारे हाथ में हो बस। अगर ये छोटी सी बात समझ जाओ तो तुम आध्यात्मिक दिशा में प्रगति करने लगोगे।
तुम खुश हो जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अन्य लोगों पे क्या होगी मैं नहीं जानता, उनकी जीवन की जिम्मेवारी उनकी है। इस बात को खूब अच्छे से समझ लो। अधिकांश लोग दुनिया में इसलिए दुखी हैं कि वे दूसरे को खुश नहीं कर पा रहे। इतने स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं परीक्षा में असफल हो जाने के कारण, कि इंटरव्यू में फेल हो जाने की वजह से। वो सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे नंबर ला के अपने माता पिता को खुश कर देंगे। जब उन्हें लगता है ये नहीं कर पाए, सोचते मर ही जाए इससे तो अच्छा। तो पहले ये तो देख लो जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनके माता पिता खुश हुए क्या? यहां कोई खुश होता ही नहीं, कोई खुश नहीं होता। उनके माता पिता और एक्सपेक्ट करने लगे कि इससे भी ज्यादा आना चाहिए। ये अपेक्षा दुख देती है। जितनी अच्छी पत्नी तुम्हें मिल जाए, तुम उससे और ज्यादा अच्छे की डिमांड करने लगोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जितना अच्छा तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारी उम्मीद और बढ़ जाएगी। अगर उसको 90% नंबर आए तो अगले साल 95 आने चाहिए। तुम्हारी अपेक्षा बढ़ती जाती है, तुम दूसरे को प्रेशराइज करते हो। वो भी दुखी होता है, तुम भी दुखी होते हो। इसलिए अकेले दाम्पत्य जीवन का सवाल नहीं है, ये हमारे समस्त संबंधों के बारे में ये बात लागू होती है। मैंने सुना है, रात का समय था, 8:30 बजने को थे, दुकान बंद कर रहे थे बाजार में सब लोग। एक किराने की दुकान में एक कुत्ता आया, उसके गले में एक थैली लटकी हुई थी। उसने सिर हिला के बताया कि इस थैली में हाँ कुछ कागज है। दुकानदार ने थैली देखी, कागज निकाला, उसमें लिस्ट थी कि क्या क्या सामान चाहिए, रुपए भी रखे थे। उस दुकानदार ने वो सामान तौल के दिया, उसको उस थैली में डाल दिया, रुपए निकाले, चेंज वापस कर दी, थैली में डाल दी। दुकानदार बड़ा हैरान हुआ, किसका कुत्ता है ये? गजब हो गया, सामान खरीदने आया, शॉपिंग करने आया। वो कुत्ता जाने लगा। दुकानदार ने फट से अपनी दुकान बंद की और सोचा कि इसके मालिक से जाके मिलूं। कितना होशियार आदमी, सौभाग्यशाली व्यक्ति जिसका कुत्ता इतना काम करता है। कुत्ते के पीछे पीछे चला, कुत्ता थोड़ी दूर गया, एक जगह जाके बस अड्डे पे खड़ा हो गया। 2-3 बसें आई, कुत्ता देखता नंबर और खड़ा रह जाता। फिर चौथी बस में वो सवार हो गया नंबर देख के। तो वो दुकानदार भी पीछे चढ़ा कि गजब का कुत्ता, बसें भी पहचानता है, नंबर जानता है किस बस में जाना है। जब भीतर घुसा तो देखा कि कंडक्टर भी उस कुत्ते को पहचानता है। ये कुत्ता अक्सर ही आता जाता है। कंडक्टर ने उसके थैली में से पैसे निकाले, टिकट दी और बाकी के पैसे उसको वापस किए। कुत्ता आराम से बैठ गया, फिर अपने स्टॉप पे उतरा, अपने घर की तरफ जाने लगा। वो दुकानदार भी उसके पीछे पीछे गया कि जाके इसके मालिक को बधाई दूं कि तुम्हारा कुत्ता तो गजब का है। आजकल तो संतान अपनी नहीं सुनती, तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा काम करता है। उस कुत्ते ने जाके अपने घर पे उछल के काल बेल बजाई, घंटी दबाई, भीतर टन टन की आवाज हुई। 2 मिनट के बाद एक शराबी आदमी बाहर निकला हाथ में डंडा लेके, और उसने कुत्ते की खूब पिटाई की और कहा कि नालायक, तो जितनी बार समझाया कि चाबी लेके जाया कर, अब घंटी बजा के मेरी नींद बर्बाद कर दी। ये दुकानदार बेचारा क्या सोच रहा था कि मालिक इसका बड़ा प्रसन्न होगा। तुम्हारा कुत्ता अगर जितना काम करने लगे तुम उससे ज्यादा की डिमांड करने लगोगे, रहोगे दुखी। वो कह रहा घंटी बजा के नींद क्यों डिस्टर्ब की। तुम दूसरों की जिंदगी की तरफ देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हर व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं की वजह से, अपने अहंकार की वजह से दुखी है, किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं। तब रूपांतरण का उपाय भी समझ में आ जाएगा। अगर बदलना है तो मुझे स्वयं अपने आप को बदलना होगा। मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, ये मेरे हाथ में है। तो सुखी दाम्पत्य कैसे संभव है मैं आपको नहीं बता सकता। आप कैसे सुखी हो सकते हैं इसका सूत्र जरूर बता सकता हूं। उसका नाम है मेडिटेशन, उसका नाम है ध्यान, उसका है नाम समाधि।